आ गए तुम अंशुमन पांडे। करण, आई नो तुम मेरी वजह से थोड़े से परेशान हो, काफी दिनों से सोए नहीं, लेकिन आई होप कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई होगी। करण, अब जब तुम ये डील करने के लिए रेडी हो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स पे फुल स्टॉप लग जाएगा। और हाँ, कल रात से पहले पूरे लूथरा परिवार को मेरी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई, जो भी इश्यूज हुए हैं, आपको दुख झेलना पड़ा, आंसू बहाने पड़े, कितना गम बर्दाश्त करना पड़ा, उसके लिए मैं अपने दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूं। और हाँ, अगर घर का बेटा लॉकअप में हो तो तकलीफ तो होगी ना। और शौर्य, शौर्य तो कितने दिनों से लॉकअप में है। और प्रीता जी, मेरी वजह से आपका राजवीर भी लॉकअप में है, तो उसके लिए भी आई एम रियली सॉरी। अब मेरी वजह से जो भी तकलीफ हुई, जो भी मुसीबतें हुई, लेकिन लेट मी टेल यू, मुसीबत की पहली पहल करण की वजह से हुई थी। करण की वजह से मैं बहुत दुखी था, बहुत रुलाया है करण ने मुझे। मेरे सारे क्लाइंट्स छीन लिए, मेरा पूरा बिजनेस छीन लिया। मैं तो लुट गया था ना। लेकिन अंशुमन जी, आपको नहीं पता है कि बिजनेस में ऐसे ही होता है? मतलब कि जो अच्छा परफॉर्म करता है वही क्लाइंट्स ले जाता है, जो अच्छा बिजनेस करता है वही आगे बढ़ता है। कुछ अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और कुछ कम अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। रीता, जस्ट शट अप। वो बात कर रहे हैं, उन्हें बात करने दो। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि आपने जो अभी कहा कि करण की वजह से आपके क्लाइंट्स चले गए, तो उस पे करण की कोई गलती नहीं हुई। प्रीता जी, आप इस घर की मालकिन हैं क्या? नहीं ना? तो प्लीज चुपचाप खड़े रहिए। आप क्या चाहती हैं कि आपकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए और मैं यहां से निकल जाऊं? रीता, चुप, ये बात कर रहे हैं ना, इन्हें बात करने दो। फाइल्स लो। तो करण, हमारे डील के हिसाब से, मतलब लेटेस्ट डील, उसके हिसाब से मैं तुम्हारे बेटे शौर्य और राजवीर को दोनों को लॉकअप से निकलवाऊंगा, और उसके बदले तुम मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी दोगे। एक मिनट में कुछ कहूं, जरूरी है। आपको ये तो पता होगा ना कि एक बार आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई तो उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस प्रॉपर्टी से या आपसे, फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब उससे अटैच कोई भी चीज से फिर हमारा कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हुई तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। अगर प्रॉपर्टी मेरी है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स भी मेरी हैं। हाँ, आई मीन लूथराज ने जो भी लोन लिए हैं, जो भी वो डेट में हैं, और उन पे जितने भी लीगल केसेस हैं, यू नो बिजनेस में ऐसा होता रहता है, वो सब भी आपको हैंडल करने होंगे। लूथराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और आपको तो पता है कि अभी इलेक्शंस का टाइम चल रहा है, तो इस वक्त आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी और ना कोई बैंक ना कोई कैश ट्रांजैक्शन होगी, तो सवाल तो बहुत उठेंगे। तो वो सब भी आप ही हैंडल करेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एक मिनट, ऐसे ये प्रॉपर्टी मैं नहीं ले सकता हूं। मुझे अपनी टीम से बात करनी पड़ेगी। प्रीता, मुझे तुमसे बात करनी है।
दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा? कर क्या रही थी तुम वहां? तुम ये सब जानबूझ के करती हो ना, हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर करती हो। तुम्हारे बिहेवियर से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम चाहती नहीं हो कि शौर्य लॉकअप से बाहर आए। करीना जी ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रही हैं। गलत हो इसीलिए तो गलत समझ रही हूँ। तुम हमेशा से गलत थी प्रीता, गलत हो और गलत ही रहोगी। बुआ, ये क्या तरीका है प्रीता से बात करने का? प्लीज। जैसी बात करनी चाहिए वैसी कर रही हूँ करण। आज बात शौर्य की है, इसीलिए मैं चुप नहीं बैठूंगी। प्रीता पुत्र, हम समझते हैं और जानते हैं कि तू इस घर का भला चाहती है, लेकिन पुत्र ये बड़ा नाजुक मामला है। अगर करण अंशुमन को प्रॉपर्टी देना चाहता है तो देने देना, बच्चे तो बाहर आ जाएंगे। और तूने ये टैक्स केस और ये सब बातें करके अंशुमन को भड़का दिया पुत्र। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही बोल रही हूँ। इसने अंशुमन को प्रवोक किया है। और क्या बात कर रही थी तुम वहाँ? लीगल मैटर्स, टैक्सेस। कौन से टैक्सेस पेंडिंग है? लूथरा फैमिली के कोई भी टैक्सेस पेंडिंग नहीं है, राइट करण? एक मिनट बुआ, एक मिनट। अगर प्रीता ने कुछ कहा है तो जरूर उसके पीछे उसकी कोई वजह होगी। एक बार सुन तो लो। वजह तो होगी, लेकिन पुत्र अगर ये सब बोलेंगे तो बच्चे बाहर नहीं आएंगे। वो तो बहुत बड़ी वजह हुई ना। शौर्य को बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो रास्ता भी इस लड़की ने बंद कर दिया। मेरी तो समझ में नहीं आता, तुम हमारे फैमिली मैटर्स में इतना इंटरफियर क्यों करती हो? बिजनेस मैटर्स में इंटरफियर क्यों करती हो? मैं एक बिजनेस वूमन हूँ। बहुत सालों तक मैंने लूथरा फैमिली का बिजनेस हैंडल किया था। तो तुमने मुझे देखा, मैंने बाहर एक शब्द भी नहीं कहा। करण हैंडल कर रहा था ना अंशुमन को, मैं चुप करके खड़ी थी। तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों बोली बीच में? जानबूझ के किया ना तुमने ये सब। बुआ प्लीज, फॉर गॉड सेक, प्रीता से इस तरह से बात मत कीजिए आप, प्लीज। क्यों ना करूं करण? ये लड़की अपनी मनमानी करती रहे और मैं चुप रहूं? बिल्कुल नहीं। करीना जी, वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों का दिमाग खराब है? हमें एग्जैक्टली समझ आ रहा था बाहर क्या हो रहा है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी बिजनेस है, हम इसका जो भी करें। तुम्हें क्या करना है? तुम अपना काम क्यों नहीं करती? ये सब जानबूझ के करती हो ना तुम। जी करीना दी, प्रीता ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है, अंशुमन पांडे को उलझाने के लिए। और आपने देखा, अंशुमन पांडे उलझ भी गया। करीना दी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही? जब भी इस घर पे कोई तूफान आया है, कोई आंधी आई है, तो हमेशा ये प्रीता ही है जो हमें बचा लेती है, और हम हमेशा बच जाते हैं।